नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। आज गुरुग्राम में बीजेपी छोटी टोली की अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल, ओपी धनखड़, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी छोटी टोली की अहम बैठक में संगठनात्मक विषय और कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। आज गुरुग्राम में बीजेपी महामंत्रियों की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी महामंत्री अहम बैठक में तीनों महामंत्री और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे और प्रदेश में पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। हरियाणा के कई जिलों में छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जहां पर गुरुग्राम में छठ पूजा कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे। छठ पूजा कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनूप धानक, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला की तस्वीर बदलने के लिए अफसरों के सामने 7 सरोकारों का फॉर्मूला पेश किया। इस फॉर्मूले के तहत पंचकुला को 7 चीजों से मुक्त रखने का फैसला लिया गया। इसमें शहर को अतिक्रमण, स्लम, स्ट्रे कैटल, स्ट्रीट डॉग, ड्रग, प्रदूषण, प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प दोहराया गया। विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों के संग बैठक कर ज्ञानचंद गुप्ता ने विजन पेश किया। कहा कि बड़ा अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा काम करना पड़ सकता है। बैठक के दौरान शहर में अतिक्रमण न हटाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। आज सोनीपत की सरकारी चीनी मिल पर पेराई सत्र का आरंभ किया जाएगा, जिसका शुभारंभ कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल करेंगे। किसानों को मिल के गन्ने की पर्चियां मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएंगी, जिसके सारे इंतजाम और व्यवस्था मुकम्मल किए गए। समय से पहले पेराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। सोनीपत शुगर मिल की पेराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना है और शुगर मिल ने पिछले पेराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पेराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल हैं। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान बाहर चढ़ूनी और टिकैत समर्थक हुटिंग करते दिखाई दिए। चंदनी गुट के समर्थकों ने लगातार दिल्ली कूच को लेकर नारेबाजी की। तो वहीं बैठक में फैसला लिया गया है कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सभी मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 29 नवंबर को 500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए रोजाना दिल्ली के लिए कूच करेंगे और जहां भी रास्ते खुले हैं वहां से किसान आकर इकट्ठा होंगे। साथ ही यह भी बताया गया है कि दिल्ली कूच के दौरान जहां भी पुलिस उन्हें रोकेगी, वहीं पर किसान गिरफ्तारी देंगे। फतेहाबाद में डीएपी खाद की किल्लत के चलते सड़कों पर उतरे किसान। फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही है डीएपी खाद। 3 दिन पहले भी उनके द्वारा लगाया गया था जाम। करीना में डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों ने महेंद्रगढ़ रेवाड़ी सड़क मार्ग पर लगाया जाम। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। करीना में डीएपी खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नानौर रोड को जाम कर दिया। जाम के चलते वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। सिरसा में पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया। साथ ही सिरसा उपायुक्त की ओर से फसलों के बचे हुए अवशेष जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की बात कही गई।
झज्जर में खाद को लेकर किसानों में मारामारी देखने को मिली। आरोप है कि किसानों को खाद वितरित किए जाने के बजाय हैफेड का स्टॉक गोदाम पर ताला जड़कर वहां से चला गया। इस दौरान किसानों ने भगत सिंह चौक पर जाम लगा दिया और किसानों का कहना है कि उन्हें 3 बार टोकन दिए गए लेकिन उन्हें फिर भी खाद नहीं मिली। वहीं किसानों के जाम लगाए जाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। हरियाणा में लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। किसान लगातार कतारों में लगे रहने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसान और महिलाएं भी खाद देने पहुंच रही हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों को बिना खाद के ही वापस लौटना पड़ रहा है। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी है, इसके बावजूद टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिस में क्लर्क के पद पर बैठे हैं। रादौर में कांजनू गांव में ग्रामीणों की तरफ से रादौर के कांजनू गांव में ग्रामीणों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मसाले की फैक्ट्री के बहाने भुसड़खाना खोला गया। कांजनू के पूर्व सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक द्वारा यहां पर मसाला फैक्ट्री खोलने का हवाला देकर भूमि खरीदी गई थी, लेकिन यहां पर अब भुसड़खाना फैक्ट्री लगाई जा रही है। सिरसा में 29 सूत्रीय मांगों को लेकर बरनाल रोड पर स्थित बिजली घर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि समान काम समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और खाली पदों पर तत्काल भर्ती की जाए। जिंद की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने सरकार के आदेश पर पीआर धान की खरीद बंद होने का हवाला देते हुए धान खरीद इनकार कर दिया है और जिससे नाराज किसानों ने आत्महत्या करने की धमकी दी। वहीं अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने से किसानों में रोष है। बता दें कि मंडी में हजारों क्विंटल पीआर धान बचा हुआ है। सिरसा में न्यायालय परिसर में स्कूली बच्चों और लॉ के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बच्चों में कानूनी जागरूकता के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मिनी क्यूबा भिवानी में लाल आकाश राजपूत ने सर्बिया में आयोजित सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश का ये 7वां मेडल है। भिवानी पहुंचने पर आकाश को सिर आंखों पर बैठाकर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें मिनी क्यूबा भिवानी के 20 वर्षीय लाल आकाश राजपूत ने वेनेजुएला के फिनोला जो 2016 में ओलंपिक विजेता रही हैं को 5-0 से करारी मात देकर कांस्य पदक हासिल किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में करीब 1.5 साल से आग बुझाने के संयंत्र एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। आग बुझाने के एक्सपायर संयंत्र नहीं बदलकर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही दर्शाती है। लोक आस्था का महापर्व छठ हरियाणा में भी कई जिलों में मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर जहां महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। छठ उत्तर भारत का सबसे खास पर्व माना जाता है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है और सबसे खास बात यह है कि इस पर्व में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर चढ़ते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ की हरियाणा में यमुनानगर जिले में खास इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं में रोष देखा जा रहा है। तो शाम के सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में स्कूली छात्र छात्राओं की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में अंडर 19 और अंडर 17 वर्ग के छात्र छात्रा हिस्सा लेंगे और प्रतियोगिता में एथलेटिक्स और खो खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता शामिल है। पलवल जिला शिक्षा विभाग के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रतियोगिता में 100 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़, चक्का फेंक, शॉट पुट इवेंट और लंबी कूद, कुश्ती सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं शामिल हुई। प्रतियोगिता में नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंडर 19 और अंडर 17 आयु वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। फरीदाबाद में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया है। कूड़ा जलाने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को चालान भी किया जाएगा। टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले दूसरे तरीकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण सही तरीके से हो, इसका भी टीम ध्यान रखेगी। घरों में उठाए जाने वाले कूड़े को पूरी साफ सफाई के साथ डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से 200 से भी ज्यादा नए वाहनों की खरीद की गई है, जो हर वार्ड में कचरे को उठाने का काम करेंगे। गुरुग्राम की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एक्यूआई लेवल 500 से घटकर 320 पर आ गया है। हालांकि दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ। गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से शहर में 65 एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं, जो कि कारगर साबित हो रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की गुणवत्ता अभी भी खराब बनी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 पर। अंबाला सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया है। उप सहायक अधीक्षक को जेल का चक्कर लगाते समय एक पैकेट मिला, जिसमें से 2 मोबाइल फोन और 5 सिम बरामद किए गए। जिलाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से जल्द ही मोबाइल और सिम कार्ड के बारे में पुलिस को जांच में जुट गई पुलिस। हिसार में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारकर अवैध घरेलू और गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर की सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने मांगाली गांव में दुकान और प्लॉट पर छापेमारी की। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग कर 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान टीम ने 7 भरे और 9 खाली घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों को भी भरने के बाद 4 नोजल भी बरामद किए। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की। दुकान संचालक से सिलेंडर के दस्तावेज मांगने तो असंतुष्टिजनक जवाब मिलने पर कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्लॉट पर छापेमारी के दौरान 55 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। टीम आने की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद के डीएलएफ क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर में चिंगारी और पास की 7 दुकानों में आग लग गई और जिसमें से 5 बाइक भी जलकर खाक हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चरखी ददरी के लोहारू रोड में गुजरते हुए एक ट्रैक्टर की अचानक असंतुलित हो गया और पलट गया, जिससे 3 व्यक्तियों की जान बाल बाल बची। फरीदाबाद नीलामाटा रोड स्थित एक रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सोनीपत के कुंडरी बॉर्डर पर एक किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान ने 3 नए कृषि कानूनों के समाधान नहीं होने पर आत्महत्या की। सोनीपत के गांव सिरसा में एक बच्चे का अपहरण कर भागे दंपत्ति को CIA 2 की टीम ने कुंडली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से बच्चे को भी सकुशल बरामद किया है और आरोपी दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी, वे बच्चे का अपहरण कर पालना चाहते थे। अम्बाला कैंट के बहु स्थित शिव शक्ति नगर में 9वीं कक्षा की छात्रा ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी और दरअसल महेश नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब 13 वर्षीय बच्ची पक्षी को दाना डालने के लिए घर के पास गई हुई है।
कुछ देर के बाद परिजनों ने पुलिस को फोन किया कि छात्रा का अपहरण हो गया है। कार में कुछ युवक उसको जबरदस्ती उठाकर ले गए। परिजनों की इस बात पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। पुलिस और सीआईए टीम ने मौके का जायजा लेते हुए तो पहले परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और सीआईए 2 ने इलाके में सीसीटीवी भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं लगाए। और सीआईए ने फोन ट्रेसिंग पर लगाने के बाद बच्ची की लोकेशन पता की। फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए जा रही रोडवेज बस ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे भयंकर हादसा हुआ। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि रोडवेज की बस तेज रफ्तार की गति से आ रही थी, जिसने खड़ी ट्रॉली में टक्कर मार दी, जो कि गाड़ी से टकराई। इस दौरान दोनों गाड़ियों को नुकसान हुआ। पलवल में 4 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बच्चे का शव गांव के तालाब में बरामद किया गया। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मलाई गांव निवासी अरसद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका 4 वर्षीय पुत्र अलसेफ 7 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे से अपनी मां से 10 रुपए लेकर दुकान पर खाने का सामान लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तरकी दादरी में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 नौजवानों को बिना लाइसेंस के अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी तलवार, 2 जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस बरामद किए। सोनीपत में ग्रामीण स्तर पर लोगों के लिए बिल जमा कराने को लेकर एजेंसी को टेंडर दिया गया था। एजेंसी के कार्य में खामियां लगातार मिल रही हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने बिल भर दिए हैं, ताजा आए हुए बिल में बढ़े हुए बिल को दोबारा जोड़कर भेजा गया है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वही विभाग के लोग पीड़ित ग्रामीणों के काम को तवज्जो नहीं दे रही हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। हांसी में हमारा पशुओं का आतंक बढ़ता हुआ जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बनाकर गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से शहर को बेसहारा पशुओं से निजात दिलवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर की जैन गली में जैन साध्वी आस्था प्रभा को एक गाय ने अपने पैरों तले बुरी तरीके से रौंद डाला। कैथल में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। जिले में 27 दिन के बाद कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। कैथल में कोरोना के 2 नए मामलों में एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि कोरोना से जंग लड़ रहा है एक मरीज। कैथल में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,246 पहुंची, जिसमें से 347 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,000 के करीब मरीज रिकवर हो चुके हैं। कैथल में डेंगू के केस मिलने का सिलसिला जारी है। जिले में 6 नए मामले आए सामने। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 272। इसके अलावा बुखार के मरीजों की संख्या में भी कमी नहीं हो रही है। बुखार से पीड़ित 50 लोगों की जांच की गई। इनमें से 44 को ओपीडी में इलाज कर घर भेजा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। 17 नवंबर से शुरू होगी सीरीज। विराट कोहली समेत कुल 3 खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। T20 टीम में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ, जबकि कई ऐसे खिलाड़ियों को भी मौका मिला है इस बार जिन्होंने आईपीएल में कमाल करके दिखाया।